कांग्रेस के नेता जो राहुल गांधी जी हैं, यहाँ तो ये कह के गए हैं हम सरकार के साथ हैं, जो कदम उठाए सरकार। दूसरी तरफ जाकर के उकसाने का काम किया उन्हें। कश्मीर में जाकर के उन्होंने वक्तव्य दिया है, मेरे भाई कश्मीरियों को कश्मीर के अंदर और हिंदुस्तान के अलग अलग लोगों के अंदर मारा जा रहा है। इसका मतलब ये कांग्रेस पार्टी साथ नहीं दे रही। दोगलापन है उनका कि आतंकवाद को पाकिस्तान ने परोसा है। और ये मैं नहीं कह रहा, कल के इवनिंग में विदेश मंत्री हैं पाकिस्तान के ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, उन्होंने ये कहा है पिछले 30 साल के अंदर हमने विश्व के अंदर आतंकवाद को परोसा है, अमेरिका और ब्रिटिश कंट्रीज के इशारे पर। हमारे 28 भाइयों का जिस तरह से बेरहमी से कत्ल किया, उसके बाद से पूरा देश गुस्से में है। हर देशवासी जानना चाहता है कि इन आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई क्या होगी, कब होगी। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेताया और कड़े शब्दों में ये चेतावनी दी कि जो अंजाम होगा उनका कल्पना से परे होगा, लेकिन ये होगा कब? इन सभी पहलुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ असम के पूर्व राज्यपाल, बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर जगदीश मुखी हैं। सर, पहला सवाल यही है जो पूरे देश का सवाल है। गुस्से में है, आप सभी जानते हैं कि किस तरह से हमारे भाइयों की निर्मम हत्या हुई और पूरा विश्व सख्ते में है। इस तरह की कायराना हरकत का जवाब आखिर कब दिया जाएगा? सर्वप्रथम मैं पहलगांव में आतंकियों के द्वारा जिन लोगों की हत्याएं हुई हैं, जिन्होंने सेक्रीफाइसेस किया है, ऐसे सभी भाई बहनों के प्रति मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। आपने जो सवाल किया है बहुत ही ठीक आपने कहा है कि आज पूरा देश गुस्से में है। सबके दिमाग में ये बात है, इन आतंकवादियों और आतंकवाद के खिलाफ हमें कोई ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। सभी आशा कर रहे हैं। और आपने ये भी ठीक कहा, प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि हम उन लोगों को छोड़ेंगे नहीं। क्या मतलब है इसका? कि जो आतंकवादी जिन्होंने घटना को अंजाम दिया है उनके प्रति सख्त कार्रवाई करेंगे, ऐसा एक्शन उनके खिलाफ लेंगे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। उस डायरेक्शन को उन्होंने काम शुरू किया है। और मैं समझता हूं पहली उपलब्धि ये है कि 24 घंटे के अंदर 5 आतंकवादियों का आइडेंटिफिकेशन उनके पास मिल गया और ये बता दिया ये 3 लोग पाकिस्तान के हैं, 2 लोग जम्मू कश्मीर के हैं। और जो जम्मू कश्मीर के थे उन पर कार्रवाई शुरू कर दी, उनके मकान भी तोड़ दिए और उनको जो लोकल लोग मदद कर रहे थे उनको भी अरेस्ट करना शुरू कर दिया, उन पर कार्रवाई शुरू कर दी। और अभी तक वो 5 आतंकवादी कहाँ हैं उसको ढूंढ रहे हैं। वो मिल जाते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं जो आपने कहा है सख्त से सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ करेंगे। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है किंतु आपका ये कहना कि विपक्ष ये कह रहा है कि ये नाकामी भी तो है, ये उपलब्धियां तो चलो आ गई, नाकामी के चलते हुए 28 लोगों की जान भी तो गई। ये हमारी सरकार ने स्वीकार किया है, कहीं ना कहीं कोई चूक हुई है और हम इसकी इंक्वायरी करेंगे। मैटर एंड्स देयर इन दैट केस। किंतु जो आज अपोजिशन के लोग ये कह रहे हैं कि सख्त से सख्त कदम उठाया जाए, हम सरकार के साथ है, ये मुझे लगता है उनका दोगलापन है। नहीं सर, अप्रिशिएट करना चाहिए सरकार के साथ। सर मैं इसे अप्रिशिएट करता। किंतु आप देखिए कांग्रेस के नेता जो राहुल गांधी जी हैं, यहां तो ये कह के गए हैं हम सरकार के साथ हैं, जो कदम उठाए सरकार। दूसरी तरफ जाकर के उकसाने का काम किया उन्हें। कश्मीर में जाकर के उन्होंने वक्तव्य दिया है कि मेरे भाई कश्मीरियों को कश्मीर के अंदर और हिंदुस्तान के अलग अलग लोगों के अंदर मारा जा रहा है। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये कांग्रेस पार्टी साथ नहीं दे रही। दोगलापन है उनका। यही सोनिया गांधी के दामाद वाड्रा जी ने ये बात कही है। उन्होंने ये कहा है
कि वाड्रा जी ने ये कहा है कि जो देश के अंदर वातावरण बनाया गया है, मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, ये उसका रिपरकशन है, उसके कारण सब हुआ है। क्या ये इसे हम कहेंगे वो साथ दे रहे हैं अब सरकार का? बिल्कुल नहीं। साथ दें, स्वागत योग्य है, किंतु ये साथ देने के बजाय दोगलापन उनको स्पष्ट नजर आता है। हमारे मुंह पर आके कह दिए साथ देंगे, बाकी जगह जाकर के वही पुरानी रट लगा रहे हैं। तो आप कहते हैं कि जो विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए, विपक्ष की नहीं कह रहा हूं मैं, कांग्रेस की भूमिका कह रहा हूं इस समय। जी, विपक्ष में और बहुत पार्टियां पूरा साथ दे रही हैं। कांग्रेस ने अपना एक एक्सपोज हो गए पूरी तरह से। उनके लीडर ने ये वक्तव्य जहां देकर जाने के बाद तुरंत ये वक्तव्य दिए हैं जाकर कश्मीर में। तो जो कांग्रेस का जिस तरह से रुख होना चाहिए, वो इस परिस्थिति में जी। उस हिसाब से ठीक नहीं मानते हैं। मैं ठीक नहीं मानता। जिस प्रकार के उन्होंने वक्तव्य दिए हैं यहाँ से जाने के बाद, वो मैं उसकी निंदा करता हूं। सवाल एक और है सर, जिस तरह से हमने देखा, आप हम सब ये कहते भी आए, सुनते भी आए, मैं आपकी भी राय जानना चाहूंगा कि जी। क्या आतंकवाद का कोई धर्म होता है? आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। आई एग्री विद यू। लेकिन आतंकवादियों ने धर्म पूछ कर मारा है। यही एक सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने आइडेंटिफाई करके हिंदू है तो मारा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम ये तो नहीं कह सकते सब मुस्लिम आतंकवादी हैं, किंतु आतंकवादी सभी मुस्लिम हैं, ये मैं कह सकता हूं। सारे मुस्लिम आतंकवादी नहीं हैं, किंतु सारे आतंकवादी मुस्लिम नजर आते हैं। तो इसलिए मैं ये बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं कि आतंकवाद को पाकिस्तान ने परोसा है। और ये मैं नहीं कह रहा, आज कल के इवनिंग में जो विदेश मंत्री हैं पाकिस्तान के, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, उन्होंने ये कहा है पिछले 30 साल के अंदर हमने विश्व के अंदर आतंकवाद को परोसा है, अमेरिका और ब्रिटिश कंट्रीज के इशारे पर। स्पष्ट हो गया जो हमारा स्टैंड रहा है शुरू से आज तक, मोदी जी का स्टैंड जो रहा है शुरू से आज तक, वो यही रहा है। पाकिस्तान ने केवल मार हमारे साथ नहीं, पूरे विश्व के अंतर्गत आतंकवाद को परोसा है उन्होंने, और उन्होंने आज स्वीकार कर लिया इस बात। ये मोदी जी के स्टैंड की आपने बात की, एक बार फिर मैं उस बात पे आता हूं। आप बहुत समय आपने उनके साथ काम भी किया है, संगठन से लेके बहुत सारी जिम्मेवारियां, आप बहुत वक्त साथ बिताया है, तो आप बेहतर जानते होंगे कि जिस तरह से उन्होंने वक्तव्य बिहार में दिया, पूरे देश, पूरी दुनिया सकते में है, खासकर पाकिस्तान सकते में है। जो इंटरप्रिटेशन अगर लगाई जाए, जो उस वक्तव्य का अर्थ लगाया जाए कि कल्पना से परे सजा मिलेगी, इन्हें किस लिहाज से, किन अर्थों में देखा जाए? देखिए, कैसी सजा? जो आप कह रहे हैं ना, कल्पना से परे सजा दी जाएगी, सजा दो तरह की है। एक तो जिन्होंने आतंकवाद में हमारे हिंदू भाइयों का कत्लेआम किया पहलगाम में, उनके खिलाफ कार्रवाई, और एक है पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई। ठीक है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई उन्होंने देखा, मैंने पहले जिक्र किया, आज उनको इमीडिएटली आइडेंटिफाई कर लिया, पांचों को उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। जो जम्मू कश्मीर के थे दोनों, उनके मकान ध्वस्त कर दिए हैं। उनके साथ जो एड थे, हेल्प कर रहे थे, उनको भी अरेस्ट कर लिए, पूछताछ शुरू कर दी है। वो पांचों कहाँ मिलते हैं, उस पर कार्रवाई तभी हो पाएगी। एक तरफ से ये है, और दूसरी तरफ आफ्टर ऑल वो आतंकवादी, उनको पाकिस्तान पूरा समर्थन है, पाकिस्तान से तैयार किए हुए आतंकवादी हैं वो। तो पाकिस्तान के खिलाफ हम क्या कर रहे हैं? मैं समझता हूं ये जो मोदी जी ने स्टेप उठाया है, सिंधु नदी के पानी का जो समझौता 1960 में किया गया था, आज उसको सस्पेंड किया है या रद्द किया है। ये एक पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी कार्रवाई है। इसको आपको ऐसा लगता होगा इस डेट में ये क्या, ये तो कोई बात नहीं है, समझौता रद्द किया था। मुझे ही नहीं, पूरे देश के लोगों को लग रहा है कि सरकार खून का बदला पानी से ले रही है। खून का बदला तो खून होना चाहिए। नहीं, ये कहना आसान है। मैं समझता हूँ खून का बदला खून से लेंगे, ये शब्दावली हमारी नहीं है। नहीं, इससे पहले लिया है हमने। नहीं, सर्जिकल खून का स्ट्राइक। बदला खून, ये शब्द ही गलत हैं। मैं तो इससे सहमत नहीं हूं। आज यदि पूरा विश्व पाकिस्तान के खिलाफ और हिंदुस्तान के साथ खड़ा है, उसके पीछे हमारी यही नीति रही है। हमने आतंकवाद नहीं किया है।
हमने मर्डर नहीं किए हैं कभी भी। हमने नहीं, जो कार्रवाई हमें करेंगे। मारेंगे, जो हम हमारे लोगों को हम मारेंगे, पाकिस्तान के उनको खिलाफ, मारना मर्डर या सर कत्ल करना। पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। सख्त कार्रवाई होगी, जो उन्होंने कहा है, जो आप सोच भी नहीं सकते, ऐसी कार्रवाई होगी, स्टेप बाय स्टेप होगी। मैं इसको बहुत बड़ी कार्रवाई पहले स्टेप पे मान रहा हूं, जो उन्होंने सिंधु नदी के पानी का समझौता रद्द किया है। इससे पाकिस्तान भूमि पर आ गया, वो प्यासे मरेंगे। पूरा पंजाब पानी के लिए इस रिवर पर डिपेंड करता है, और पूरा पंजाब का इरिगेशन इस रिवर के द्वारा होता है। मैं तो ये भी कहता हूं, ये जिस समय समझौता किया गया था, एक तरफा था, दबाव में आके पाकिस्तान के पक्ष में समझौता हुआ था। ये बहुत अच्छा किया, समझौता रद्द किया है, इससे पाकिस्तान नीचे आएगा। मैं केवल ये स्टेप एक लिया, इतना पर्याप्त तो नहीं है, और स्टेप आएंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। किंतु जो मोदी जी के दिमाग में है, आज क्या कार्रवाई करेंगे वो तो मैं नहीं बता सकता, किंतु निश्चित रूप से वो ऐसी कार्रवाई करेंगे जिसकी आपको भी कल्पना नहीं है, मुझे भी कल्पना नहीं है। निश्चित रूप से होगा, स्टेप बाय स्टेप होगा। लेट्स वेट फॉर दैट। लेकिन ये तो आप मानेंगे कि जिस तरह से हमने चाहे बालाकोट का जी जवाब दिया हो, या एयर स्ट्राइक किया हो, सर्जिकल स्ट्राइक किया हो, उससे बड़ी कार्रवाई तो करनी ही होगी जी, ना। करनी होगी। वो कब होगी, क्या कार्रवाई होगी, आज नहीं कह सकते। जो आतंकियों के आका है, वो भी, उनके ऊपर भी प्रधानमंत्री ने निशाना साधा कि आतंकियों के आकाओं को भी मिट्टी में मिला दिया जाएगा। देखिए, शब्द उनके आप ध्यान से देखिएगा। उन्होंने ये कहा है कि जो आतंकी हैं उनके खिलाफ तो सख्त से सख्त कार्य करेंगे। जो उनको मददगार हैं, मददगार का मतलब ये जो उनको लोकल सपोर्ट्स करते हैं, अलग अलग हेल्प करते हैं, उन पर भी कार्रवाई वही की जाएगी। और जिन्होंने आतंकवाद की योजना बनाई मर्डर करने की, उन पर ही कार्रवाई करेंगे। ये तो आप चाह रहे हैं ना। एक तो आतंकवादी जिन्होंने मर्डर किए हैं, एक ये जिन्होंने वो योजना बनाई देश तो जिन्होंने। सर ये चाह रहा है कि अब बहुत हो गया, अब सीधा हमला होना चाहिए। पाकिस्तान जो हमें पीठ पर हमारे वार करता रहा, हमारे निर्दोष लोगों का खून बहाता रहा, हम बार बार उसे समझाते रहे, वो बिल्कुल भी नहीं मान रहा है। अब बहुत हो चुका है, अब मैं सीधा हमला होना चाहिए। मैं आपसे एग्री करता हूं, किंतु सीधा हमला होना चाहिए, उसकी तैयारी के साथ ही करेंगे ना। वो क्या हमला होगा, कहां होगा, कब होगा, उसके यहां पर डिस्कस नहीं कर सकते आज की डेट में। किंतु निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, ऐसी कार्रवाई होगी जैसी आप उम्मीद कर रहे हैं। बड़ी चीज है, प्रोफेसर जगदीश मुखी बीजेपी के वरिष्ठ नेता, जो देश उम्मीद कर रहा है, वो प्रोफेसर साहब भी उम्मीद कर रहे हैं कि इतनी सख्त कार्रवाई होगी कि दुनिया देखेगी, और देशवासियों का जो खून बहा है उसका बदला निश्चित रूप से लिया जाएगा। सर, एक और बात, लगातार जिस तरह से बात हो रही है, पाकिस्तान की तरफ से भी ये कहा जा रहा है, जो आवाज हमारे यहाँ से उठ रही है, कि हम भी पूरी तरह से तैयार हैं, जी, हमें हल्के में लिया ना जाए। इतना तो कहना वाजिब है उनका। नहीं मरता नहीं क्या ना करता, इतना तो कहेंगे नहीं, कि वो। बट एक तरफ ये है कि उनपे खाने के लिए तो रोटी नहीं है, जी, और इस तरह की हालात है, उसमें ये गीदड़ भभकी। एक गोला दागने के लिए 1 लाख रुपए लग जाता है। उनको खाने के लिए तो पैसे नहीं है, कहां से लाएंगे जंग लड़ने के लिए। इसलिए आप निश्चिंत रहिएगा, कार्रवाई होगी, और निश्चित रूप से होगी, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। किंतु ये नहीं कहा जा सकता कार्रवाई क्या होगी, किस दिन होगी। आज नहीं, इस गीदड़ भभकी के पीछे आप क्या मानते हैं? इस ओवर कॉन्फिडेंस जो पाकिस्तान नहीं दिखा नहीं रहा है कि नहीं हम नहीं, पूरी तरह से। इससे अच्छा शब्द क्या हो सकता है? गीदड़ भभकी है। गीदड़ भभकी का मतलब ही होता है, नहीं, ऐसा तो गीदड़ कर नहीं, नहीं कुछ सकता, भभकी देगा। ऐसा तो नहीं कि कुछ पड़ोसी मुल्क की शह पर इस तरह से पाकिस्तान उछल रहा हो, बोल रहा हो। सर, पाकिस्तान इतना जमीन पर गिर चुका है इस समय, जब कल उनके विदेश मंत्री ने स्वीकार किया है पिछले 30 साल से हम आतंकवाद को परोस रहे हैं, और वो अमेरिका और ब्रिटिश कंट्रीज के इशारे पर नोप रहे हैं। इसका मतलब ये सारी कंट्री सब उनके खिलाफ हो जाएंगे अपना। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को भी देखिएगा, कार्रवाई होगी, निश्चित होगी, कब होगी आज कहना पॉसिबल नहीं है। सख्त कार्रवाई होगी, जो आप उम्मीद कर रहे हैं उससे ज्यादा सख्त होगी, किंतु किस दिन होगी, कैसे होगी, वो कोई डिस्कस नहीं किया जा सकता। और जिस तरह से ये कार्रवाई की गई है कि सभी पाकिस्तानियों को देश छोड़ने के लिए कह दिया गया है, जी, इसके क्या मायने निकालें? इसका मायना यही है कि पाकिस्तान यहां रह करके कोई अपने स्लीपर सेल से संबंधित और कुछ ना करें, यहां पर पाकिस्तान निकल जाए, यही मतलब उसका, कि यहां गतिविधि ना कर सकें,
क्यों हम ये उम्मीद करते हैं पाकिस्तान से अधिकांश जो लोग आते हैं उनके दिमाग में शरारतें रहती हैं, वो शरारत ना कर सकें, पहले से उनको कह दिए बाहर हो जाओ, 48 घंटे का टाइम देकर बाहर करने की कोशिश की। और इसी जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने भी ऐसा ही बिल्कुल किया। किया। ये तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो भी हमने किया उन्होंने उसके किया है। हमने कहा है कि आप अपने जो स्टाफ है यहाँ पर 51-52 थे, 30 कर दिए। उन्होंने कहा हम भी यहाँ 30 कर दिए, हमने अपने आप बुला लिए, हम 30 कर दिए। ये तो चलता रहता है, ये कोई डिस्कस करने वाला विषय नहीं है। ये तो काउंटर होगा ही, किंतु बेसिक चीज में आइएगा। पहली बार पिछले 50 साल से, हम 40 साल से कह रहे हैं, आज पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया कि हम आतंकवाद फैला रहे थे। इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है? ये उनके स्वीकार करने के बाद पूरा वर्ल्ड उसके खिलाफ होगा। ये बहुत बड़ी पनिशमेंट है उनके लिए। ये भी सर पूरे, क्योंकि 28 परिवार ने अपने परिजनों को खोया है, एक संदेश आपकी तरफ से उनके लिए। मैंने प्रारंभ से ये कहा कि हमने अमूल्य 28 लोगों की कुर्बानी देखी है अपने सामने। पूरे देश का मूड यही है, हमारा मूड यही है कि उन सबके जो उनके बलिदानी दी है वो नष्ट नहीं जाने चाहिए। हमें सख्त से सख्त कार्रवाई आतंकवादियों के खिलाफ और आतंकवाद जिस परोसते हैं पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और जिन्होंने अपनी शहादत दी है उनके प्रति मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ। बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर जगदीश मुखी, असम के पूर्व राज्यपाल, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। उनका कहना यह है कि देश इंतजार करे, उम्मीद करे, और उनकी उम्मीदों पर मोदी सरकार निश्चित रूप से खरी उतरेगी। पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आकाओं को वो सच में इस तरह की सजा मिलेगी कि जो उन्होंने कभी सोची ना होगी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।